अगर आप अपना खुद का बिजनेस, खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या आपको पता है कि सरकार की तरफ से एक ऐसी योजना चल रही है जिस योजना के अंतर्गत बिना बैंक जाए, बिना किसी गारंटी के आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, और वो भी कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस योजना में लोन कैसे लेते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपको एक्चुअल में एक नया बिजनेस शुरू करना है, आपको अपना एक नया धंधा शुरू करना है, आपके पास उस धंधे को शुरू करने के लिए पैसा नहीं है, तो सरकार आपको पैसा देगी। बस आइडिया आपके पास बिजनेस करने का दमदार होना चाहिए। जो भी नया आइडिया आपके माइंड में है, आप जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं या फिर पहले से कोई कारोबार कर रहे हैं, उसमें आपको पैसा लगाना है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है, तो इसके लिए भी आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि इस योजना के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है, इस योजना के अंतर्गत बिना किसी गारंटी के, बिना बैंक जाए ही आपको डिजिटल अप्रूवल मिल जाता है और मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का सरकार लोन दे रही है आपको, आपका एक नया कारोबार शुरू करने के लिए, आपका नया धंधा शुरू करने के लिए, आपके धंधे में पैसा लगाने के लिए। तो वीडियो बहुत काम का है। आज की इस वीडियो में इसका मैंने कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि 2026 में अब आप इस योजना में कैसे अप्लाई करोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और कैसे आपको ये लोन मिलेगा। कंप्लीट जानकारी दी जा रही है। चलिए चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे जनसमर्थ। उसके बाद जनसमर्थ.in सरकार का यह पोर्टल है। ये पहला ही लिंक आपको दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। इस पोर्टल के ओपन होने के बाद अब आप इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है बिजनेस एक्टिविटी लोन। यहां पर आप चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखो यहां पर सबसे पहले आपको आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है। तो यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। इनमें से अगर आप कोई काम करते हैं तो उस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं, अदरवाइज यहां पे आप अदर बिजनेस लोन वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद सबसे पहले आपको यह बताना होगा कि आप एक नए बिजनेस को शुरू करने वाले हैं या पहले से आपका कोई काम चल रहा है। तो यहां पर मैं मेरे अनुसार यहां पे न्यू वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूं। अब यहां पर अगर आपने 8वां पास कर लिया है तो आप यहां पे यस करेंगे, अदरवाइज नो कर सकते हैं। अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग ली हुई है तो आप अपने अनुसार इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर लेंगे। एंड देन आपको यह बताना होगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर आप एक ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मैं मेरे अनुसार यहां पे ट्रेडिंग वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूं। अब इसके बाद आप जेंडर चूज करेंगे एंड देन सोशल कैटेगरी चूज कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए अगर आप एक एक्स सर्विस मैन है या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर दीजिए। अब देखो यहां पर कुछ राज्यों के नाम शो कर रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर दीजिए। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मुद्रा लोन स्कीम में अगर आपने पहले से तरुण कैटेगरी में लोन ले रखा है और उसको सक्सेसफुली रीपेड कर दिया है तो आप इसको यस कर दीजिए, अदरवाइज नो करेंगे। एंड देन आपको यहां से आपकी लोकेशन चूज करनी है। उसके बाद एप्लीकेंट बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इंडिविजुअल वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद यहां पर आपको यह बताना होता है कि आपका बिजनेस कितने पैसे से स्टार्ट होने वाला है, उसकी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट यहां पर आप एंटर कर देंगे। एंड देन आपके पास कितना खुद का पैसा है, कितना पैसा आप खुद का लगाने वाले हैं, वो अमाउंट यहां पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद रिक्वायर्ड लोन अमाउंट निकल कर आ जाएगा कि इतना लोन अमाउंट आपको इस स्कीम के अंतर्गत चाहिए। अब यहां पर आप कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आपको कांग्रेचुलेशंस का मैसेज मिल जाएगा, यानी कि आप एलिजिबल हैं इस स्कीम के तहत लोन प्राप्त करने के लिए। जहां पर आप देख सकते हैं 6,50,000 रुपए का लोन के लिए हमने अप्लाई किया है, जिसका मंथली ईएमआई बनेगा 13,810 रुपए का और 5 साल का इसका टेन्यूर रहेगा। अब इस लोन को अप्लाई करने के लिए यहां पर आपको लॉग इन टू अप्लाई का एक बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक कर देंगे। उसके बाद अब यहां पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी होती हैं, तो आप यहां पर इसको नीचे की साइड में स्क्रॉल कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब एक बार फिर से इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की साइड में और फिर से इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब इसके बाद यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और फाइनली एग्री वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद अब आप यहां पे गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को आप यहां पे एंटर करेंगे और सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आपकी ईमेल आईडी को एंटर करेंगे और इस ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई ईमेल वाया ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी प्राप्त हो जाएगा, उस ओटीपी को यहां पे आप एंटर करेंगे और सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहां पर आपको आपका एक पासवर्ड सेट कर लेना है। उसके बाद आप इसको प्रोसीड करेंगे और फिर आप सक्सेसफुली जनसमर्थ के इस पोर्टल पर लॉग इन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आपको फिर से मिल रहा है। आपने जितने लोन अमाउंट के लिए अप्लाई किया था वो सब यहाँ पर कैलकुलेशन आपको दिख रही है। अब आप इसको अप्लाई करने के लिए प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब तक आपने जो डिटेल्स यहाँ पे फिल की है उसका रिव्यू यहाँ पर आपको कराया जा रहा है। अब सबसे लास्ट में आ जाएंगे नीचे की साइड में और इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर यह भी देख लीजिएगा इस लोन को अप्लाई करने के दौरान आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम सर्टिफिकेट, सेल्स डिटेल्स एंड
बैंक अकाउंट डिटेल्स। ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होती हैं, अपलोड करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स को। अब आप इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर आपको कंसेंट देना होगा, तो सबसे लास्ट में नीचे की साइड में इसको स्क्रॉल कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब एक बार फिर से इसको स्क्रॉल करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब एक बार फिर से इसको उद्यम सर्टिफिकेट के लिए स्क्रॉल करेंगे नीचे की साइड में और नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर इसी प्रकार से कई बार आपको नीचे की साइड में स्क्रॉल करके नेक्स्ट कर देना होता है। अब इसके बाद अदर कंसेंट के लिए भी आप नीचे की साइड में स्क्रॉल करेंगे एंड देन एग्री एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आपको आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको सबसे पहले पैन कार्ड का वेरिफिकेशन करना होगा, तो आप पैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे एंड देन यहां पर आपका नाम जैसा पैन कार्ड पर है वैसा नाम एंटर कर देंगे। उसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपका पैन वेरिफिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली डन हो जाएगा। अब इसके बाद अब यहाँ पर आपको आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन कराना होगा, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपका उद्यम सर्टिफिकेट नंबर एंटर करेंगे, आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और फाइनली सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपका उद्यम वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। और अब इसके बाद अब आपको आधार कार्ड के थ्रू भी ई-केवाईसी करनी होती है, तो यहाँ पे आप आधार नंबर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देंगे, टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और फाइनली इसको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड नंबर पर भी ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को आप यहां पे एंटर करेंगे और फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आप देखेंगे आपके आधार कार्ड की केवाईसी डिटेल्स आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर निकलकर आ चुकी हैं। अब आप इसको प्रोसीड कर दीजिए। अब इसके बाद यहां पर आप थर्ड वाली इस ऑप्शन को चूज करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। अब इसके बाद यहां पर आपको आपके बिजनेस की डिटेल्स को एंटर करना होगा और उसके बाद लास्ट 12 मंथ की आपकी सेल्स डिटेल्स एंटर करेंगे। अब देखो, अगर आप एक नए बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो यहां पे इन सभी कॉलम्स में आप 0 भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली आप इसको प्रोसीड करेंगे। अब देखो, अगर आपने ITR फिल किया हुआ है तो यहां पर ऑटोमेटिकली यस रहेगा। अब इसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, आपका बिजनेस नेम एंटर करना है, आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे एंड देन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंटर कर देंगे कि आप अपने बिजनेस को कब से चला रहे हैं। उसके बाद फाइनेंशियल डिटेल्स आपको एंटर करनी होती हैं, जिसमें आपको सबसे पहले आपकी लास्ट सेल्स अमाउंट को यहाँ पे एंटर कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आपको जानकारी देनी है कि आपको कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। उसके बाद इन्वेंट्री स्टॉक अगर आपके पास है, जिसमें आपके पास कोई मशीनरी है, कोई सामान है जिसमें आपकी जितनी लागत लगी हुई है, उस अमाउंट को आप एंटर कर देंगे। एंड देन डेप्टर से आपको कितना पैसा वसूलना है, कितना पैसा आपका उधारी में है, वो पैसा आपको कितना मिलना है, वो अमाउंट यहाँ पर आप एंटर करेंगे। एंड देन यहाँ पर आपको ये बताना होता है अगले ऑप्शन में पेबल टू क्रेडिटर्स में कि आपने जहाँ से भी पैसा, जहाँ से भी आपने माल उधार लिया हुआ है वो कितना अमाउंट आपको पे करना है। इस प्रकार से इन सभी डिटेल्स को एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एक नए बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो इन सभी एंट्री में आपको 0 भी आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी नेटवर्थ बतानी होती है एंड देन टोटल असेस्ड अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन टोटल लायबिलिटीज को एंटर कर देंगे और फाइनली इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन रहेगा अपलोड बैंक स्टेटमेंट और दूसरा है वेरीफाई अकाउंट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं वेरीफाई अकाउंट वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है, चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना अकाउंट होल्डर नेम एंटर करेंगे। यहाँ पर जब आपने अपने अकाउंट को ओपन कराया तो यहाँ पे ईयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने अकाउंट को ओपन कराने की डेट को चूज कर लेंगे। उसके बाद मंथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे मंथ चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके अकाउंट नंबर को एंटर कर देंगे एंड देन यहाँ पे दोबारा से अकाउंट नंबर एंटर करके कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये चूज करना होता है कि आपका अकाउंट सेविंग है या करंट है। एंड देन यहाँ पर आपका IFSC कोड एंटर करेंगे और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपकी बिजनेस डिटेल्स एंटर करनी है एंड देन यहाँ पे बिजनेस एड्रेस आपको एंटर कर देना है एज पर आधार कार्ड। और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोप्राइटरी डिटेल्स में आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स को सही तरीके से अच्छे से फिल कर देना होता है। उसके बाद अब यहाँ पर आगे आपको एज पर आधार कार्ड आपका एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना होगा। एंड देन अगला ऑप्शन आ जाएगा मेन प्रोप्राइटर पार्टनर डायरेक्टर डिटेल्स का, जिसको आपको सही तरीके से फिल कर देना है और फिर फाइनली आप इसको प्रोसीड करेंगे। अब एक बार फिर से यहां पर भी इसको प्रोसीड कर देंगे। अब इसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बिजनेस एंड लोन डिटेल्स का ये पेज आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले डिटेल्स ऑफ मशीनरी आपको अच्छे से फिल करनी होती है। सभी डिटेल्स को आप केयरफुली फिल कर देंगे। उसके बाद लोन डिटेल्स का ये कॉलम आएगा, जिसमें आपको सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पर्पस ऑफ लोन को आपको चूज कर लेना है। एंड देन यहाँ पर आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है वो अमाउंट यहाँ पर पहले से फिल रहेगा। अब यहाँ पर आपको मंथली सेल्स एंड एक्सपेंसेस डिटेल्स में सभी डिटेल्स को केयरफुली फिल
कर देना है और उसके बाद फाइनली आप इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप क्रेडिट डिटेल्स का ये पेज आ जाएगा, जहां पर अगर आपके ऊपर कोई क्रेडिट कार्ड चल रहा है, आपने कोई लोन ले रखा है, उसकी कोई ईएमआई चल रही है, कोई पैसा ड्यू है, उन सभी डिटेल्स को यहां पे आप अच्छे से देख लेंगे और जो भी कॉलम यहां पे खाली हैं जिनको फिल करने के लिए बोला जा रहा है वो अमाउंट सभी फिल कर देंगे और फाइनली लास्ट में आकर आप इसको प्रोसीड कर देंगे। अब इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट का ये कॉलम आ जाएगा, जहां पर आपको आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट में इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आप केवाईसी पैन वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे और अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके पैन कार्ड की फोटोकॉपी को अपलोड कर देंगे। इस प्रकार से पैन कार्ड अपलोड करने के बाद बाकी के और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स यहां पर आपको अपलोड करने के लिए बोले जा रहे हैं। अब देखो मैं आपको बता दूं कि इनमें से काफी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो आपके पास नहीं होंगे, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, उन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड नहीं करना है। आप डायरेक्टली आप यहां पर आके आप इसको प्रोसीड भी कर सकते हैं। बट हमारे पास एक और डॉक्यूमेंट है जो कि हमारा उद्यम सर्टिफिकेट, तो यहां पे हम अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने उद्यम सर्टिफिकेट को भी हम यहां से अपलोड कर लेते हैं। उद्यम सर्टिफिकेट को अपलोड करने के बाद अब फाइनली हम इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहां पर हमारा एप्लीकेशन फाइनली कंप्लीट हो चुका है, कुछ नहीं करना है, बस फाइनली अब हम इसको सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पे ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, कुछ ही सेकंड्स के लिए प्रोसेसिंग चलती है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। फाइनली आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में अप्लाई हमने कर दिया है, कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आ चुका है। सबसे हाईएस्ट अमाउंट हमें 2,24,000 रुपए का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। बाकी को और भी बैंक्स आ रहे हैं अलग अलग अमाउंट और अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में। अब देखो हमारी रिक्वायरमेंट है सबसे ज्यादा लोन अमाउंट की, तो हम यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2,24,000 के डिजिटल अप्रूवल को हम यहां पे सिलेक्ट करने वाले हैं, जो कि हमें बैंक की तरफ से मिल रहा है 11.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो हम यहां पे सिलेक्ट ऑफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको आपकी ब्रांच चूज करनी होती है कि नियरेस्ट कौन सी ब्रांच से आप इस लोन को लेना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपका स्टेट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, एंड देन आप देखेंगे यहाँ पे आपकी नियरेस्ट जितनी भी ब्रांचेस होंगी उन सभी की डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर मैं जो मेरे घर के नज़दीक जो ब्रांच है SBI की वो ये वाली है, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक की तरफ से भी हमें यहाँ पर डिजिटल अप्रूवल मिल चुका है, 2,24,000 रुपए का लोन हमें प्राप्त हो रहा है। अब इस डिजिटल अप्रूवल लेटर को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत डिजिटल अप्रूवल 2,24,000 रुपए के लोन का हमें मिल चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से आप अप्लाई कर देंगे। अब बैंक वाले खुद चलकर आपके घर पर आएंगे, आपकी इंक्वायरी करेंगे और अगर सब कुछ सही रहता है बहुत जल्दी कम समय के अंदर यह अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डिसवर्सल कर दिया जाएगा। तो यह था बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में लोन लेने के लिए अप्लाई करने का। अगर आपको भी लोन चाहिए तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप भी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में अप्लाई करके सरकार से लोन ले सकते हो। लोन आपको कितना मिलेगा ये डिपेंड करेगा आपके सिविल स्कोर पर और बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन पर। तो अब अगर आपको भी आपके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए या एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है तो बिल्कुल भी देरी मत करना, इस योजना में एक बार जरूर अप्लाई करके ट्राई कीजिए, बाई चांस कि आपको लोन मिल ही जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में अप्लाई करके जो मैंने आपको दिखाया है ये प्रोसेस आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन वीडियो से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही काम की जानकारी है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।